एपिसोड 10 नाराजगी। कुछ मिनट बाद आशुतोष जी दादाजी और दादी को लेकर वापस अंदर आ गए। नीरज जी ने उन्हें आते देखा तो उन्होंने उठकर उनका वेलकम किया। उन्होंने आज पहली बार अशोक जी और अनीता जी को सामने से देखा। अशोक सिंघानिया को पूरे इंडिया में सब रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि उन्होंने खुद अपने दम पर सिंघानिया इंडस्ट्रीज खड़ा किया था और आज वो एशिया का टॉप बिजनेस इंडस्ट्रीज में से एक था। इधर आराध्या अपने कमरे के अंदर इधर से उधर चक्कर काट रही थी। वह बहुत परेशान थी और उससे जब और सहन नहीं हुआ तो वह कमरे से बाहर निकलकर सीधे लिविंग रूम के अंदर जाने लगी। तभी उसके कानों में हंसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपनी भुएं सिकोड़ ली और सीधे अंदर चली गई। लिविंग रूम में आशुतोष जी को छोड़कर सभी खूब मस्ती कर रहे थे। वह उदास चेहरे के साथ एक कोने में बैठे थे। आराध्या को भरोसा नहीं हुआ कि वो क्या देख रही है। उसने देखा रुद्राक्ष और नीरज जी मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। साथ ही बाकी सब भी एक दूसरे से बात करने में लगे हुए थे। आराध्या को यह सब देखकर खुशी तो हुई लेकिन उसे बुरा भी लगा क्योंकि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वह यहाँ पर नहीं थी और किसी ने भी उसे बुलाया भी नहीं। यह सोचकर वह वापस अंदर जाने के लिए मुड़ने ही वाली थी कि साक्षी जी ने उसे देखा और कहा, तुम यहाँ हो? मैं सोच रही थी कि तुम कहाँ हो। फिर उन्होंने अपने बगल की जगह को थपथपाया और कहा, इधर आओ और मेरे पास बैठ जाओ। अपनी पत्नी को वहाँ अकेला खड़ा देखकर रुद्राक्ष उठा और उसकी ओर जाने लगा। रुद्राक्ष को अपने ओर आते देख आराध्या ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। रुद्राक्ष को उसके हाव भाव देखकर यकीन हो गया कि वह किसी बात को लेकर नाराज है। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो। आराध्या ने अपने हाथों रुद्राक्ष के हाथों से अलग किया और कहा, मैं अपने आप चल सकती हूँ। रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। लेकिन आराध्या ने अपना हाथ हटा दिया और कहा, ओह, तो आपको अभी याद है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। रुद्राक्ष ने हैरानी से आराध्या की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ, तुम नाराज़ क्यों हो? आराध्या ने उसे इग्नोर करके आगे साक्षी जी के पास चली गई। उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि वह नाराज़ क्यों है। रुद्राक्ष वापस सोफे पर आकर बैठ गया। उसने आराध्या की तरफ अपनी नज़र डाली लेकिन देखा कि वो उसे नज़रअंदाज कर रही थी। यह देखकर उसने अपने मन में सोचा, अब मैंने क्या किया। कुछ मिनट बाद शीला और कुछ नौकरानियाँ स्नैक्स और ड्रिंक्स लेकर किचन से बाहर आई। उन्होंने यह सब टेबल पर रख दिया क्योंकि उन दोनों ने हम सबको बिना बताकर ही शादी की है, तो हम तो सोच रहे हैं हम फिर से उनकी शादी पूरे रस्म रिवाज के साथ कराए, दादाजी ने कहा। शादी की बात सुनकर ही आराध्या के चेहरे पर बेचैनी आ गई। उसकी और मोहित की शादी में जो कुछ हुआ था वह सब फिर से उसके दिमाग में घूम गया। दादाजी, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम जब तैयार हो जाएंगे तब आपको बताएंगे। रुद्राक्ष ने जब आराध्या के चेहरे के बदलते भाव को देखा तो कहा। हालांकि वह भी चाहता था कि उन दोनों की शादी पूरी रस्म रिवाज के साथ हो, लेकिन वह अपनी खुशी के लिए आराध्या को तकलीफ में नहीं देख सकता था। हाँ, रुद्र सही कह रहा है, हम उसे उन दोनों पर ही छोड़ देते हैं और वैसे भी उन दोनों की शादी हो गई है और अगर वो लोग दूसरी शादी नहीं चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है, साक्षी जी ने कहा। उनकी बात सुनकर आराध्या के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अभी मुझे भी कुछ प्रॉब्लम है तो सब कुछ ठीक होने के बाद हम शादी का प्लान के बारे में बात कर सकते हैं। नीरज जी गहरी सांस लेकर बोले, मैं भी आपसे इस बारे में बात करना चाहता था। हम कपूर इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं तो इस बारे में डिस्कस करना चाहिए, रुद्राक्ष ने शांत भाव से कहा। सॉरी बेटा, पर मैं यह एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरी बेटी की शादी तुमसे हुई है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुम लोगों का फ़ायदा उठाऊँ। मैं खुश हूँ कि उसे तुम जैसा परिवार मिला, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, नीरज जी ने कहा। नीरज, तुम यह सब क्या बोल रहे हो? अब हम एक फैमिली है, इसलिए तुम्हें इस बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, साक्षी जी ने नीरज जी की तरफ देखकर कहा। और ऐसा नहीं है कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ कपूर इंडस्ट्रीज़ की हेल्प कर रहा है। यह बस एक बिजनेस डील है जिससे सिर्फ कपूर इंडस्ट्रीज़ को ही नहीं, सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ को भी प्रॉफिट होगा। आशुतोष जी जो काफ़ी समय खामोश बैठे थे, उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, डैड सही कह रहे हैं, आपको यह प्रपोजल रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, रुद्राक्ष ने कहा। नीरज जी कुछ कहना चाहते थे लेकिन आराध्या ने उन्हें रोकते हुए कहा, हाँ पापा, रुद्र सही कह रहा है, मुझे पता है मोहित ने क्या किया। अगर आपने यह प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो हमारी कंपनी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। प्लीज़ पापा, अपना मना मत करिए।
नीरज जी ने गहरी सांस ली और फिर हाँ में अपना सिर हिलाया। मोहित का नाम सुनते ही रुद्र की आंखें गहरी हो गई। वह उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। उसने जो आराध्या के साथ किया उसकी सजा उसे मिलने ही वाली थी। कुछ देर बाद दादाजी, नीरज जी, आशुतोष जी और रुद्राक्ष बिजनेस के बारे में डिस्कस करने के लिए ऊपर स्टडी रूम में चले गए और दादी, साक्षी जी और आराध्या किचन में चले गए लंच बनाने के लिए। आराध्या ने देखा साक्षी जी पकोड़े बना रही है तो वो उनके पास गई और बोली, माँ आपको यह बनाना आता है? यह सच में देखने से बहुत टेस्टी लग रहा है। यह मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। तुम इधर आओ, मैं भी तुम्हें सिखाती हूँ यह कैसे बनाते हैं, साक्षी जी ने मुस्कुराकर कहा। उनकी बात सुनकर आराध्या का चेहरा खिल उठा क्योंकि उसे अपनी माँ से कभी कुछ सीखने का मौका ही नहीं मिला था। जब साक्षी जी आराध्या को पकोड़े बनाना और तलना सिखा रही थी तभी पीछे से किसी ने आकर कहा, वाह पकोड़े, क्या मुझे एक मिल सकता है? यह अभी तक रेडी नहीं हुआ है और तुम अब तक कहाँ थे? यहाँ आने के बाद मैंने तुम्हें एक बार भी नहीं देखा, साक्षी जी ने समर्थ की तरफ देखते हुए कहा। तो समर्थ मुस्कुराते हुए बोला, कंपनी में कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। फिर वह अपनी भाभी की ओर मुड़ा और बोला, आह भाभी, आप भी पकोड़े बना रहे हो? आराध्या ने उसकी ओर देखा, अपना सिर हिलाया। समर्थ देखने में बहुत हैंडसम था और काफ़ी हद तक रुद्राक्ष की तरह ही दिखता था। हमें परेशान करने के बजाय तुम स्टडी रूम में जाकर अपने भाई के साथ बिजनेस के बारे में डिस्कस क्यों नहीं करते? साक्षी जी ने उसे किचन से बाहर निकालते हुए कहा। लेकिन समर्थ ने प्लेट से पकोड़े उठाए और मुंह में डालते हुए बोला, मेरा वहाँ पर कोई काम नहीं है। आपको पता है ना, मुझे अब सब समझ में नहीं आता और मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। यह सुनकर आराध्या ने समझ से पूछा, तुम अपने भाई के साथ उसी कंपनी में काम क्यों नहीं करते? नहीं भाभी, हम अलग अलग कंपनियां चलाते हैं। आपको तो पता है सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट भाई है और ग्लोबल एंटरटेनमेंट सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही आता है। लेकिन भाई को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ग्लोबल एंटरटेनमेंट का प्रेसिडेंट मैं हूँ, समर्थ ने आराध्या को समझाते हुए कहा। आराध्या जानती थी कि ग्लोबल एंटरटेनमेंट सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ के अंडर ही है। उसने यह भी सुना था कि ग्लोबल एंटरटेनमेंट का सीईओ समर सिंघानिया है, जिसे बहुत क्रूर माना जाता था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में हर कोई उससे डरता था। आराध्या ने देखा समर्थ बार बार साक्षी जी से छुपाकर पकोड़े चुराने की कोशिश कर रहा है। यह सब देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह वही समर सिंघानिया है जिससे पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री डरती है। वह इतना तो समझ गई थी कि बाहर के लोग जैसे सिंघानिया फैमिली को जानते थे वह सब वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। आराध्या को अपने ख्यालों में खोए हुए देखकर समर्थ ने उसके चेहरे के सामने अपनी उंगलियां कर दी और कहा, क्या हुआ भाभी, आप क्या सोच रही है? कहीं आप भाई के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? आराध्या ने और कुछ नहीं कहा और अपना सिर नीचे कर लिया। तुम अपनी भाभी को इस तरह तंग मत करो, ऊपर जाओ और सबको लंच करने के लिए नीचे बुला कर लाओ, साक्षी जी ने समर्थ के कान खींचते हुए कहा। समर्थ दर्द में चिल्लाया और कहा, ओह मोम, दर्द हो रहा है? ठीक है, पहले मुझे छोड़ दीजिए, मैं जा रहा हूँ। समर्थ के वहाँ जाने के बाद उन्होंने सारा खाना टेबल पर रखना शुरू कर दिया।